गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े से होंगे और साथ में दोस्तों स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज है 24 तारीख, दिन है सोमवार, अभी हो रहा है 8:30। और मैं जैसे कि मतलब आज मेरी बेटी के मतलब एग्ज़ाम है आज, और वो उसका 8:30 बजे पेपर शुरू हो गया है, तो वो अपना पेपर दे रही है। अब आज हम लोग बहुत जल्दी जगे हैं। आज डेली थोड़ा सा लेट उठते थे, आराम से लगता था क्या करें, जल्दी उठ के रहना तो वही घर में बंद है, तो थोड़ा सा लेट उठते थे आराम से। तो आज थोड़ा सा पेपर था बेटी का, तो जल्दी जगे थे हम लोग आज। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय अभी हमने पी नहीं है, बस फ्रेश होके बैठे हैं, बेटी के पेपर का वेट कर रहे थे। तो चलो दोस्तों चलते हैं चाय बनाने के लिए, आप भी हमारे साथ चाय पिएगा। दोस्तों ये बन गई हमारी चाय। अब चाय चली अपनी जगह पर, जहाँ हमें पीना है चाय को। लीजिए कुछ वाली चाय आ गई। मैं सोच रही हूँ दोस्तों कुछ घर की डस्टिंग करूँ, काफ़ी दिन हो गए। मतलब झाड़ू पोंछा तो रोज़ होता है, डेली सफाई होती है, लेकिन डस्टिंग मतलब हफ्ते में एक बार होती है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ आज मंडे है, तो आज मैं सोच रही हूँ डस्टिंग कर ही दूँ। मैं चाय पी लूँ और उसके बाद मुझे जाना है, थोड़ी सी साफ सब्जी वगैरह लेने भी आना है दोस्तों। और सब्जी क्या है, एक्चुअली मंगा तो लेते हैं हम लोग, घर पे दे भी जाते हैं सब्जी वाले, फ़ोन कर दो तो घर पे ही दे जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो सब्ज़ी इतनी गंदी सब्ज़ी दे के जाते हैं, इतनी ख़राब सब्ज़ी दे के जाते हैं दोस्तों कि पूछिए मत। मतलब सड़ी हुई सब्ज़ी दे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मतलब हफ्ते में एक दिन हमें निकलना पड़ता है, सिर्फ एक दिन के लिए। उस दिन में मतलब इकट्ठी एक साथ सब्ज़ी ले आती है 8-10 दिन की। तो पहले तो मैं सही बताऊँ तो मैं जाऊँगी चाय पी के सबसे पहले सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक का टाइम होता है, 11 बजे तक खुलती हैं सारी दुकानें। तो उससे पहले ही मैं जल्दी सब्ज़ी ले आऊँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी लेके तब मैं करूँगी डस्टिंग। देखती हूँ फिर डस्टिंग की भी पता चलती है, क्योंकि फिर अगर मैं लेट हो गई तो फिर डस्टिंग नहीं करूँगी। फिर क्या मैं हस्बैंड भी आ गए। हाँ दोस्तों मैं आपको अपनी बेटी दिखाती हूँ, मेरी बेटी पेपर दे रही है। मेरी बेटी का चल रहा है पेपर इस समय, वो पेपर दे रही है। क्या हुआ बेटा, पेपर हो गया? नहीं हुआ अभी? हो गया, चलो वेरी गुड। आप बोलो, चाय खराब बनी है? तो भगवान कितने मतलब फ्रेश दूध की चाय बनाई है, दिया खराब बनी चाय? नहीं बोल बोल बेटा, बोल ना। वो तो कुछ नहीं बोल रही, वो तो सही बोल रही। उसने नहीं बोला है। क्या हो गया? सीबीएसई परीक्षा जुलाई में 12th की ना, 12th की परीक्षा से पहले की प्रक्रिया एक साथ 21 से 21 और विकल्प बी में 15 साल से मेरी चाय रहती है। परीक्षा शुरू होगी 1 से लेकर 20 अगस्त तक। यहाँ पर लिखा है 5 से 26 अगस्त तक मूल्यांकन किसे और इसका सत्यापन आ जाएगा। क्या हो गया बेटा, सर्दी हो गई? हाँ कल का पेपर है बेटा, दिया मैथ्स? तो आज तो मैथ्स की तैयारी है, तो मैथ्स की तैयारी कौन कराएगा? कौन कराएगा? डैडी? हाँ ये तो है, डैडी मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो मैथ्स की पूरी तैयारी, फुल तैयारी, पढ़ाई डैडी कराएंगे। चलो हमारी चाय हो गई है, अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तो चलें कुछ वाली चाय ले, कोई चाय सब्जी लेने। अखबार पढ़ रहा है कुछ वाली, टेंशन में आ गए हैं, पेपर पढ़ के खबर पढ़ के।
चले सब्जी लेने, पढ़ लिया हो तो पेपर। दिया बेटा तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगी? पेपर तो हो गया, क्या करोगी आप? मेरा मैथ कर दिया करो। सबसे पहले बेटा आपको याद करो, वो थोड़ा इजी है, क्या नाम उसका, सेकंड चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड पावर। मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 महीने 2 महीने हो गए करीब, तो गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे। नहीं मुझे लगा हम लोग स्कूटर से आ रहे हैं, अच्छा गाड़ी से आ रहे हैं। गाड़ी जाएंगे। नहीं मैं भूल गई थी कि हम गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है ना, इसलिए। तो दोस्तों हम लोग अभी सब्जी वगैरह लेने के लिए निकल लिए घर से। तो आज हमने सोचा है थोड़ा सा 20-25 मिनट गाड़ी को थोड़ा सा राउंड लगा देंगे कॉलोनी के आसपास का। इससे क्या ना, कई दिनों से दोस्तों गाड़ी खड़ी थी, 1-1.5 महीना हो गया लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से कहीं जा भी नहीं रहे, तो इसलिए सोचा आज गाड़ी को भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो वैसे तो हम नॉर्मली स्कूटर से जाते हैं, क्योंकि घर के पास ही सब्जी वगैरह मिल जाती है। तो अभी हम लोग गाड़ी निकाल लिए, तो गाड़ी से ही हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी के हमने कम से कम 5-6 चक्कर लगा लिए थे पूरे टाउन के। ये दोस्तों पास में एक पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है, और यहाँ पे सभी लोग आते थे सुबह ही सुबह एक्सरसाइज, योगा, टहलने, वॉक करने। तो अभी इस समय कोई नहीं आ रहा कोरोना की वजह से, लेकिन बहुत शांति है, बिल्कुल हरा हरा दिख रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है पार्क को देख के दूर से। दोस्तों गाड़ी से हमने राउंड लगा लिया है और साथ ही हमने सब्जी वगैरह भी ले ली है। अब हम लौट रहे हैं घर के लिए। दोस्तों आज मेरी बेटी पोंछा लगा रही है, मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि मैं सब्जी लेने चली गई थी तो बहुत लेट हो गई आने में। तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी बस सिर्फ झाड़ू पोंछा ही हो रहा है। दोस्तों मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ, बेटी मेरी पोंछा लगाती जा रही है पूरे कमरे में, पूरे घर में, क्योंकि उसका पेपर हो गया है। तो अभी वो फ्री है, वो 1 घंटे बाद नाश्ता करके ही पढ़ाई करेगी। तो वो बोली मम्मा मैं पोंछा लगा देती हूँ, आप झाड़ू कर लो, तो पोंछा लगाती जा रही है। देखा भाई दोस्तों, बेटी होने से ये फ़ायदा होता है कि बेटियां जो होती हैं माँ के करीब होती हैं और माँ की मदद करती हैं दोस्तों। और बेटा रात को खेलता है और फिर सोता है। बेटा रात को खेलता है, सोता है। नहीं बेटे भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। सो रहा है जब 10:30 बजे सब्जी सो रहा है। अरे मेरी बेटी पोंछा लगा रही है, सच्ची मुझे इतना खुशी हो रही है, मेरी हेल्प हो रही है। वेरी गुड बेटा। इसलिए हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए, ताकि मम्मा की हेल्प कर सके। सही बात है, मतलब बेटे करते तो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम बनाते कम है, बिगाड़ते ज़्यादा है। बेटा ऐसे करो तब जाके, मतलब नहीं 4 काम में से बस 1 काम बनेगा, 3 काम बिगड़ेंगे। दोस्तों अब मैं नहा ली हूँ, काम मेरा हो गया, झाड़ू पोंछा हो गया, बेटी ने मेरी हेल्प कर दी, तो बहुत जल्दी काम हो गया, वरना मैं बहुत लेट हो रही हूँ आज।
अब मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी फिर नाश्ता बनाने। तो नाश्ता भी मेरा ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो नाश्ते बनाऊँगी दोस्तों मैं ओट्स। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। दोस्तों अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। 11:15 बज रहे हैं। आज वाकई में मैं इतना लेट हो गई मैं इतनी, मतलब अब नाश्ता हो रहा है मेरा। ये रहा मेरा नाश्ता, ओट्स का नाश्ता दोस्तों ये। तो दोस्तों हुआ क्या, एक्चुअली मैं बताती हूँ लेट हुई कैसे। एक तो आज सब्ज़ी लेनी थी, तो और 1-1.5 महीने से करीब हमारी गाड़ी कहीं चली नहीं थी। तो डर लग रहा था कहीं मतलब उसकी बैटरी वगैरह नहीं बैठ जाए या कुछ मतलब ख़राब नहीं हो जाए, मतलब खड़ी गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो फिर हमने आज मतलब 3-4 राउंड मतलब अपने ही कॉलोनी के टाउन की लगा दिए थे उससे। तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें लग गया। फिर सब्ज़ी वगैरह ली, आधा घंटा उसमें लग गया। तो इस तरह से 1 घंटा बर्बाद हो गया दोस्तों। तो इसलिए मैं हो गई आज लेट, बहुत लेट। आज मैं 11:15 बजे नाश्ता कर रही हूँ, वरना मैं 9, 9:30 तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ आराम से। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ। ऊपर से पुष्पा जी इतना लेट करते हैं हर काम हैप्पी ब्रदर्स डे है। तो दिया अपने बड़े भाई को चॉकलेट देगी, हैप्पी ब्रदर्स डे। अरे भाई को तो दो, हैप्पी ब्रदर्स डे नहीं बोला। हैप्पी ब्रदर्स डे कौन बोलेगा? ऐसे बोला जाता है, ढंग से बोलो। नहीं ढंग से नहीं बोला। कितनी चॉकलेट ली है दिखाना, कितनी चॉकलेट दी है? 2। पता है तुझे बस 2 ही दी है, इसके बाद सारी चॉकलेट खुद ले जाएगी। उठा ले सारी उठा ले। चलो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो गया है। अब हम जा रहे हैं आराम करने, रेस्ट करने। मिलते हैं शाम को। मुझे कोई भी ऐसी हमारी चाय तैयार हो गई है। पुष्पाजी अपनी गपशप करने में लगे हुए हैं। हाँ बोलिए बोलो। चाय बन गई है, बोलो। हम चाय पी रहे हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस करो क्या? दिया पी रहा है चाय। क्या हो गया? ऐसे लटक के चाय पिएगी बैठ के पीना? फिर टूट गई। ला मैं दबाती हूँ। दिया है ना, मतलब 3 बजे से पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसके पीठ में दर्द हो गया बैठे 4 बजे से। तो 4 बजे से पढ़ेगा। हाँ तो भी 6:45 बजे पे आ गए। अभी 6:45 हो रहा है घड़ी में। अभी दूध आ गया। हम सब लोग आ रहे हैं दोस्तों बालकनी में, सभी लोग सब लोग बालकनी में आ रहे हैं दोस्तों। और देखिए बालकनी से नज़ारा। फाइल करके फिर उनसे एनालिसिस करना कि भाई ऐसे मतलब कोई कंपनी एक सामान बनाती है, उसने देखा कि भाई यहाँ से आगरा में बड़ी तेज कंपनी। ये देखिए दोस्तों सनसेट हो गया है, सूरज पूरी तरह से डूब गया है। और नीचे क्या हाल है, क्या माहौल है देखो, कोई भी नहीं टहल रहा है नीचे। रोड पर कोई नहीं है, बस एक बार तो लगी दिख रहा है, गाड़ी खड़ी है नीचे। ये मज़ा आ रहा है ना बाहर बालकनी में? नहीं है गर्मी, अच्छा लग रहा है। दिया को गर्मी लग रही है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। मौसम चेंज हो गया जब से ये तूफान आया ना, ताउते फिर से वही मौसम हो जाए जिससे भी नहीं होगा सेवा ना। हाँ अरे अब मई जून की गर्मी है ना, अब नहीं होगा। तो तूफान आया था, ऐसे थोड़ा सा हो गया था। मजा आया। बालकनी से बिल्डिंग देखना कितना अच्छा लगता है ना। ये कबूतर ये एसी की बाहर वो लगी हुई है, तो इन पे कबूतर जाके बैठ जाते हैं। ये देखो ये बैठ गया। गया कबूतर गया। दोस्तों हमारी हो गई काफ़ी सारी मस्ती,
चाय पी ली है, बालकनी में थोड़ा सा हम लोग टहल लिए, सनसेट का नज़ारा कर लिया। अभी क्या करूँ मैं, खाने पीने की तैयारी करूँ मैं, शाम के खाने की तैयारी। तो बेटा खाने की तैयारी करूँ शाम के डिनर की, है ना, दिन में। चलो खाने की तैयारी करने जाती हूँ मैं।